जय हो माता संतोषी की। आज है शुक्रवार। सुनते हैं आज हम संतोषी माता की कथा। तो आप लोग जल्दी से वीडियो में कमेंट करके जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा और बताइएगा कौन कौन व्रत करता है माता संतोषी का। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, जिनमें 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा कुछ भी नहीं करता था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो बाद में भोजन बचता उसे अपने 7वें बेटे को खिला देती थी। उसका 7वां बेटा भोला व सीधा था। उसने माँ की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन वह अपनी पत्नी को कहता है, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। पत्नी कहती है, हाँ बहुत प्यार करती है, तभी तो सभी का जूठा भोजन तुम्हें खिलाती है। लड़का कहता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। पत्नी भी कहती है कि जब देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। कुछ समय बीतने पर एक बड़ा त्योहार आया तो घर में 7 प्रकार के पकवान और चूरमा बना। लड़का जानबूझकर सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में एक पतला कपड़ा मुंह पर डालकर सोने का बहाना करके लेट गया। पतले कपड़े में से वह सब देख रहा था और तभी उसके भाई 6 भोजन करने आए। वह देखता है कि उसकी माँ ने उन सभी के लिए बड़े सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई बनाई है। उसकी माँ उन सभी को आग्रह करके भोजन करा रही है। वह सब देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए, उन सभी की थालियों में से लड्डू के बचे हुए सभी भागों को मिलाकर उसके लिए एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ करने के बाद उसकी माँ ने उसे आवाज़ लगाई कि बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बचा है, चल उठ जा और भोजन कर ले। माँ की आवाज़ सुनकर वह बोला, मुझे आज भोजन नहीं करना है और आज ही मैं परदेश जा रहा हूँ। उसकी बात सुन। माँ ने कहा कि कल जा रहा है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ और अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी का ध्यान आया जो गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरु में धीर, सुधि हमरी न बिसारियो रखियो मन गंभीर। फिर वह पत्नी से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, केवल एक अंगूठी है, तो तुम उसे ले लो और कोई अपनी निशानी तुम मुझे दे दो। वह कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, देने को केवल गोबर से भरा हुआ हाथ है। और यह कहकर वह गोबर से भरे हुए हाथ छाप उसकी पीठ पर मार देती है। उसके बाद वह चला जाता है और चलते चलते दूर प्रदेश में पहुंचता है। उस प्रदेश में एक साहूकार की दुकान थी। तो वह साहूकार से विनती करता है कि मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दो। साहूकार को भी एक लड़के की जरूरत थी तो वह उसे काम पर रख लेता है। लड़का साहूकार से पूछता है कि मुझे कितनी तनख्वाह दोगे। तो साहूकार कहता है, तुम्हारा काम देखकर मैं दाम तय करूंगा। लड़का सुबह 7 बजे से रात तक नौकरी करता और कुछ ही दिनों में दुकान के सारी लेन देन का हिसाब और ग्राहकों को माल बेचने का सभी कुछ वह करने लगा। साहूकार के बाकी नौकर यह देखकर चकित हो गए कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। साहूकार भी उसके काम को देखकर बड़ा खुश था। 2-3 महीने के काम के बाद साहूकार ने उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष काम करने पर वह नामी सेठ बन गया। साहूकार अपना सारा काम उसके भरोसे छोड़कर चला गया। इधर लड़के की पत्नी पर सास ससुर ने बड़े अत्याचार किए। सारे घर का काम उसके कंधों पर डाल दिया। उसे लकड़ियां लेने जंगल भेज देते। जब भोजन करने की बारी आती तो आटे में से निकली भूसी की रोटी बनाकर उसे खिलाते और नारियल की कटोरी में उसे पानी देते। इस तरह वह दिन काटती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां दिखाई दी जो माता संतोषी का व्रत कर रही थी। वहीं खड़ी होकर वह कथा सुनने लगी और फिर बोली कि तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत के करने से क्या फल मिलेगा। मुझे भी इस व्रत के करने की विधि बता दो। यदि आप इस व्रत को करने का विधान हमें बताएंगी तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। सारी बातें सुनने के बाद एक स्त्री कहती है, यह संतोषी माता का व्रत है। जो इस व्रत को करता है उसकी दरिद्रता व निर्धनता का नाश होता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास सदा के लिए रहता है। मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख संपन्नता बढ़ती है और मन को प्रसन्नता व सुकून मिलता है। सारी बातें सुनकर वह वहाँ से चल दी और जो लकड़ियाँ वह लाई थी वो सब रास्ते में ही बेच दी।
उसने उन पैसों का थोड़ा भुना हुआ चना व गुड़ खरीद लिया और व्रत की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर एक मंदिर दिखाई दिया तो उसने पूछा कि यह मंदिर किसका है। वहाँ खड़े लोगों ने कहा यह माता संतोषी का मंदिर है। यह सुनते ही वह मंदिर के अंदर गई और माता के चरणों में लौट गई। माता से विनती करने लगी कि मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, मैं दुखी हूँ और मैं व्रत के नियम नहीं जानती। हे माता जगत जननी, मेरा दुख भी आप दूर करें। माता मैं आपकी शरण में आई हूँ। सारी बातें सुन माता को उस पर दया आ गई। पहले शुक्रवार उसने व्रत रखा और दूसरे शुक्रवार आते ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार आते ही उसके पति द्वारा भेजा हुआ पैसा आ गया। पैसा आया देखकर जेठानी ने ताना मारा, इतने दिनों के बीतने पर पैसा आया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। घर के लड़के भी ताने मारने लगे कि काकी के पास अब पैसा आ गया है तो अब उनकी खातिर भी लोग करेंगे और काकी तो अब हमारे बुलाने पर भी नहीं आया करेगी। उनकी बातें सुनकर वह उत्तर देती है कि पत्र आए या पैसा आए वह हम सभी के लिए है। घर परिवार के तानों से परेशान होकर वह माता के मंदिर जाती है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगती है और कहती है, माँ मैंने आपसे पैसा या धन नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो मेरा सुहाग चाहिए। मैं आपसे अपने स्वामी की सेवा और उनके दर्शन मांगती हूँ। उसकी बातें सुनकर माता ने आशीर्वाद दिया, जा बेटी तेरा सुहाग जरूर आएगा। यह सुनते ही वे खुशी के मारे बावली हो गई और घर जाकर कामकाज में फिर से जुट गई। बहू के जाने पर संतोषी माता सोचने लगी कि मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसके पति को उसकी पत्नी की याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। माँ संतोषी उसके पति के सपने में आकर कहती हैं कि साहूकार के बेटे तू सो रहा है या जाग रहा है। वह बोला कि हे माता मैं ना तो सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, आप कहें क्या आज्ञा है। माता ने कहा कि तेरा घर बार कुछ है कि नहीं है। लड़के ने जवाब दिया सभी कुछ है, माँ बाप भाई बहन और पत्नी सभी हैं। माँ बोली कि हे भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है क्योंकि तेरे माता पिता उसे परेशान कर रही है। वह तुझसे मिलने को तरस रही है तो उसकी खोज खबर ले। लड़का कहता है मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है और लेन देन का कोई हिसाब नहीं है तो जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आता है कि मैं कैसे जाऊँ। माता कहने लगी कि मेरी बात सुन, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दिया जलाना और दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ जाना। तब देखना कि तुम्हारा लेन देन कैसे निपट जाता है। सारा माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। माता की बातें सुन लड़का अगले दिन सुबह जल्दी नहा धोकर उठ गया और संतोषी माता को प्रणाम करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर बैठ गया। कुछ ही समय में देनदार रुपए लेकर आ गई और लेनदार अपना हिसाब करके चली गई। कोठे में रखे सामान के खरीदार नगद में सामान ले गए। शाम तक सारा सामान बिक गया और धन का ढेर लग गया। यह देखकर लड़का बड़ा खुश हुआ और जो धन मिला था उससे वह घर ले जाने के लिए गहने व कपड़े खरीदने लगा। सारी खरीदारी करके तुरंत ही वह घर की ओर चल दिया। इधर उसकी पत्नी रोज की तरह जंगल से लकड़ी काटने जाती और जब थक जाती तो रोज माता के मंदिर में विश्राम करती। आज जब वह विश्राम करने बैठी तो सामने से धूल उड़ती दिखाई दी। धूल देखकर वह माँ से कहती है कि माँ ये धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती हैं तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर कि इन लकड़ियों के 3 ढेर बना ले। एक ढेर नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरा पति जब लकड़ी देखेगा तो उसे मोह पैदा होगा और वहाँ वह रुकेगा और खाना खा पीकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। इसके बाद तू लकड़ी का बोझा लेकर अपने घर जाना और आंगन के बीचों बीच उस बोझे को डाल देना और 3 आवाज़ें लगाना। लो सासू जी लकड़ियों का ढेर ले आई, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है। संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर वह प्रसन्न होकर लकड़ी के 3 ढेर ले आती है। एक ढेर नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखती है। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचता है तो सूखी लकड़ी देखकर उसके मन में भोजन की इच्छा होती है कि यही निवास करे और भोजन बना खाकर गांव की ओर चले। इस प्रकार लड़का भोजन बनाकर खा पीकर थोड़ा विश्राम करके घर की ओर चला। वहां जाकर सभी से प्रेम से मिला। कुछ ही देर में उसकी बहू सिर पर लकड़ियों का बोझ ले आई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिराकर वह सासू जी को 3 आवाजें देती है। लो सासू जी लकड़ी का ढेर ले लो,
भूसी की रोटी मुझे दे दो, नारियल के खोपरे में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? उसकी बात सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को छिपाने के लिए कहती है कि बहू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक ही तो घर आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन ले। इतनी बातें सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष बीत गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती रहती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खाना खा जाती है और तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। लड़का बहुत लज्जित होकर बोलता है कि माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ गुस्से से चाबी पटकती है और जैसी तेरी मर्जी कहकर चली जाती है। लड़का चाबी लेकर घर की तीसरी मंजिल पर जाकर अपना सामान जमाता है। एक ही दिन में वहाँ राजा जैसे ठाट बाट हो जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगते हैं। अब अगला शुक्रवार आया, तब बहू अपने पति से कहती है, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति ने भी कहा कि अच्छा है, तुम उद्यापन करो। वह उद्यापन की तैयारी में लग गई। जब जेठ के बच्चों को उद्यापन में भोजन को कहती है, वह आने के लिए मान जाते हैं, लेकिन उसकी माँ कहती है, देखो बच्चों, जब सब लोग भोजन करने लगे तब तुम खटाई मांगना, जिससे कि उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जब खाना जीमने आए और पेट भरकर खीर खाई, लेकिन याद आने पर वे बोले, मुझे तो खटाई दे दो, हमें खीर खाना अच्छा नहीं लगता। बहू ने कहा, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे उनकी बात सुनकर उठ खड़े हुए और पैसे मांगने लगे। बहू भोली थी, वह कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे बाहर आए और पैसों की खटाई खरीद ली। यह देखकर माँ संतोषी ने बहू पर कोप किया। मैं राजा के दूत आए और लड़के को पकड़ कर ले गए। जेठानी जलन के मारे कहने लगी कि अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू जेठानी के कटु वचनों को सहन नहीं कर पाई और रोते रोते माँ के मंदिर में गई। जाकर कहने लगी कि हे माता, तुमने ये क्या किया? पहले हमें हंसाया और अब रुला रही हो। माता ने कहा कि पुत्री, तूने मेरा अध्यापन भंग कर दिया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी कि हे माता, मैं कुछ नहीं भूली हूँ और ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो उन बच्चों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूलवश उन्हें पैसे दे दिए, इसीलिए मुझे क्षमा करो माँ। माता कहती हैं कि ऐसी भी कोई भूल होती है। वह फिर कहती है, मुझे माफ़ करो माता, मुझसे भूल हो गई। अपनी भूल सुधारने के लिए मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माता कहती है, ठीक है, लेकिन अब की कोई भूल ना करना। वह कहती है, माता अब भूल नहीं होगी। माँ, ये तो बताओ कि मेरे स्वामी वापस कैसे आएंगे? माँ ने कहा, जा, तुझे रास्ते में तेरा पति मिल जाएगा। वह घर की ओर चली तो राह में उसका पति मिल गया। उसने पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? तो वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है तो उसका कर राजा ने मांगा था, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न होते हुए कहती है, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ समय बाद फिर शुक्रवार आया। वह फिर कहती है, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, कर लो। वह फिर से जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने उन्हें 2 बातें और सिखा दी और इस बार भोजन करने के पहले ही बोली कि इस बार भोजन करने के पहले ही तुम खटाई मांग लेना। जब लड़के भोजन करने गए तो भोजन के पहले ही वह कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा जी खराब होता है, हमें कुछ खटाई खाने को दे दो। बहू लड़कों को कहती है कि खटाई नहीं मिलेगी, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो वापस चले जाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाई और उन्हें भोजन कराती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा की जगह एक एक फल उन ब्राह्मणों के बच्चों को दे देती है। इससे माँ संतोषी बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9वें महीने में चंद्र के समान मुख वाला उसे पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र होने पर वह उसे रोज माता के मंदिर में ले जाने लगी। एक दिन माता ने सोचा कि ये रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज इसके घर में चलूं, इसका आसरा देख लूं, आखिर कैसा है आसरा इसका। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। माता ने जैसे ही बहू के घर पे दहलीज में पैर रखा तो उसकी सास चिल्लाई, देखो री कौन चुड़ैल आ रही है, देखो कौन डायन आ गई है, अरे लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उसे देखकर डरकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। माता को देखकर प्रसन्नता से चिल्लाने लगी कि माता मेरे आज घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा दिया। यह देखकर सास का गुस्सा फूट गया और वह बोली, कुलच्छनी, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है जो दूध पीते बच्चे को
बीच में ही छोड़ आई। इतनी ही देर में माता के पिता से हर जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू कहती है कि माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। बहू अपनी बात कहते ही घर के सारे किवाड़ खोल देती है। सभी माता के चरण पकड़कर विनती करते हैं कि हे माता, हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग किया हमने हमने बड़ा पाप किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार से विनती सुनकर माता प्रसन्न होती है और जैसा फल माता ने बहू को दिया था वैसा ही फल माता सभी को दे। जो भी इस कथा को पढ़े तथा सुने उन सबका भला हो। बोलो माता संतोषी की जय। अगली कहानी सुनने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।